क्या मेरे गोद से जल पकड़ के ले जाएगा? जो मेरे गोद में आ जाएगा उसको दुख होगा, उनको किसी चीज का दुख नहीं। कहा भगवान पहले हम अपने गुरु के चरण पकड़े, तब हम आप बात माने। जैसे उनके गुरु आया और राम के चरण को छोड़कर और गुरु के चरण में लिपट गए और रोने लगे। दहकिक धारा, बरसत पानी, दहकिक धारा, बरसत पानी, जस मुसला के धार रे, कल कल भीजे अंग हमारी, बहे नैन से नीर रे। तुलसीदास बिचारी कहत है, जो गुरु भक्ति भान। गुरु के भक्ति में इतनी बड़ी ताकत है, जो राम के हृदय से गुरु के हृदय में चले गए। गुरु ने उठा करके राम को दे दिया, कहा भगवान आप दे दीजिए, ये आपका पुत्र है, ले लीजिए। निषाद राम के पुत्र समान। ये सत्संग की महिमा, ज्ञान की महिमा, संत की महिमा। एक बहुरूपिया गीता में लिखा है, एक बहुरूपिया एक राजा के यहाँ आ गया। एक लड़का विवाह करने के लिए गए, जहां विवाह का समय बना था। लड़की दरवाजे पर बारात गए। लड़की ने अपने पिता से कहने लगी, तू चल जा घर। अच्छा, लड़की ने कहा अपने पिता से, पिताजी इतना भीड़ क्यों लगा? बाराती आने पर भीड़ नहीं रहता है, तो थोड़े देर ना। अब तो और ऐसा नियम है, एक बार खा लिया बरतिया हो गई। विवाह हुआ कि नहीं हुआ सब फिरा, एक के बार नाश्ता खाया, भोजन तैयार है, बस खाया पिया। विवाह हुआ कि नहीं हुआ, बरतिया फिरा, लड़का पार्टी अपन। पहले तो विवाह करवा करके बाराती साथ में वो ऊपर थे, समाप्त हो गया। तुम्हारी भात नहीं खाएंगे। रातें रात पार, बहुत तो लड़कियों को लेके चले जाते। लड़की ने कहा, पिताजी इतना भीड़ क्यों लगा है? कहा बेटी जल्दी तुम बाहर अंदर से जाओ, बाराती लोग देख लेगा। तुमको द्वार पर आना अभी कानून नहीं है। कहा दूसरे को मेरे द्वार पर आने का कानून है, हमको अपने द्वार पर रहने का कानून नहीं है। अब ले झगड़ा दोनों बाप बेटी मत दे। लड़की भी ठीक कहती, ये हो ठीक है कहता, तो नियम जो है उसका को चलना चाहिए। लड़की ने कहा पिताजी पहले हमको समझा दीजिए, हम तो शादी करेंगे ही, कि लड़की एक लड़का से शादी करेंगे, आई दूसरा लोग कहा कि हमारा भला करता। कहा बेटी आप ही के स्वभाव मान के लिए नहीं पिता, ये गलत प्रथा है। स्वभाव तो मेरा पति से हो, बरतिया से था, बरतिया वाला कौन होता? एक ये हुआ। पिताजी
पहले लड़का को बोला करके हमसे बात करवाइए तब ब्याह कर। लड़का हमारा बात मानेगा कि नहीं मानेगा, पहले ही सब हम पूछ लेंगे तब हम शादी करें। समस्या पैदा होगा। अब लड़की के पिता गए लड़का के पिता के पिता कि समझी साहब हमारा बेटी आपके लड़का से बात करेगा। कहा कैसा बेवकूफ है आप। पहले गीत मंगल होगा, जलसे भी होगा, विध होगा। हमारे लड़का से आपका बेटी तो बात करेगा, सब बिहार हो करके समाप्त विध हो जाएगा तब ना। अभी तो नियम नहीं है। अभी पहले गप करे छे, अब तब पहले की करे छे वो हुआ लगा। अच्छा, विवाह में गीत गाते हैं सब लोग। लड़की एक बार गीत गाती है, जिसका विवाह होगा वो एक बार एक गीत नहीं गाते, जो को चाल नहीं। और दूसरे लोग हल्ला करते हैं। लड़की के सामने लड़का के पिताजी पूरा फायर हो, हमारा बेटा से बात करेगा ये लड़की है। लड़का को पता चल गया। लड़का ने पिता से कहा, पिताजी क्या हल्ला? कहा बेटा जो लड़की देखे विवाह होगा आपसे, जो मेरा पुतहू बनेगी, बहू बनेगी। कहा बेटा वो कहते हैं लड़का से बात करें। कहा पिताजी तो कौन हर्जा है, कौन हर्जा है, वो बोलबे करेंगे तो क्या हर्जा। कहा बेटा तो पगला गए हो, कैसा क्षुद्र लड़की है आदमी गुंडा, तुमसे पहले बात करेगा। क्या करने दीजिए, क्या हर्जा। अरे बेटा तुम अब ये कहता क्या हर्जा है, घर में जाएगा तो तू हमारा मानेगा रे, लड़की मानेगा। कहा यहाँ वहां नहीं मानेगा, वहां जाएगा तब न। पिताजी अभी नहीं गया, बुलाया गया। लड़की ने कहा कि आप ही लोग लड़का है, आप बताइए लड़की कहेगा। लड़का के पिता फायर हो गए, गोसा से जल जल हमारा बेटा को पता तुम ही लड़का हो। लड़की कहेगा जिनसे विवाह करेगा तुम ही लड़का हो। लड़का ने कहा हाँ हाँ हम ही लड़का। ठीक है, एक काम तो हमसे शादी करोगे, ठीक है, लेकिन हमरा बात रखोगे। जो हमरा बात रखेगा, हमरे बात पर चलेगा, उन्हीं से हम शादी करेंगे। लड़का के पिता ने मार किले लेके दौड़ गए, पत्थर उठा लिया। लड़का पकाए तो ये गुंडा लड़की से ब्याह करेगा तो इसका गुलाम बनेगा। जो कहेंगे वो सुनेगा। का पिताजी इनके घर पर जो कहना है वो सुनना ही पड़ेगा। अब इसके पिता के घर पर जो कहते हैं वो सुनेंगे। हमारा घर जाएगा तब न इसको पता चलेगा। पिताजी सुनने तो दीजिए। कहा सुनो लड़का, भोजन जब विवाह हो जाएगा, जिस गाड़ी पर हम बैठूंगी पहले हम बैठे आगे और तू बैठना पीछे। लड़का के पिता ने कहा रे लड़का बेटा रे, तोरा आगू में बैठता रे, हाँ तो मौका है रे, छोड़ो नहीं करेंगे भैया। कहा नहीं पिताजी, अच्छे कहता है। जब कह दिया अच्छे तो लड़का के पिता का पार भागने लगे। अरे गुंडा पहले तो गुलाम हो रहा है। लड़की ने कहा पहले हम आगे बैठेंगे तू पीछे बैठना। एक बात ये हुआ। दूसरी बात, जब आपके घर जाएंगे तो लड़की तो सबको गोर लगता है, लेकिन वहां सब आपके खानदान हमरा गोर लगेगा।
हमरे पैर छू के प्रणाम करेगा, तुम्हारा खानदान मेरा गुलाम हो जाएगा, तब तुम्हारे यहाँ हम जाएंगे। दूसरी बात, तीसरा हुआ, जब भोजन बनेगा जो बर्तन में, उसी बर्तन में हम भोजन करेंगे। हमरे खाने से भोजन अगर ओढ़ा जाएगा तो सारे खानदान भूखा रहे, बच जाएगा तो तुम्हारा खानदान खाएगा, माय बाप खाएगा। देखिए कितना गहरा बात है, गहरा हुआ ना। लड़की पहले वो कि थरिया में परोस करके नहीं, हड्डी में भात हंडिये में खाएगा, एक बार दाल में एक हाथ, एक बार सब्जी में हाथ, एक बार चावल में भात में हाथ। लड़का का हाँ ठीक है, लड़का के पिता के कपार भांगना शुरू कर, अरे बाप, अरे लड़का तो जुलूम कर दिया रे, सब में हाँ रे, ये कौन है रे, कहा तुम्हारे खानदान को लगेगा, मीठा भात खाएगा, बचेगा खाएगा, नहीं तो ऐसे। स्वीकार है तो विवाह करो, कहाँ है लड़की स्वीकार है, कहा तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। लड़की कहने लगे श्री सदगुरु महाराज जी जय जयकार, लड़की जय जयकार करने लगे, लड़को जय जयकार करने लगे। लड़कों के तो ये दूसरा बराती था, कहा देखिए लड़की जो जो कहता है वो कर, लड़का गछिए रहा है, और लड़की जयकार करते हैं तो लड़को जयकार करते हैं, जय गुरु महाराज। तो लड़का खुशी है, तो लोगों ने पूछा कि आप खुशी कैसे, तो लड़की का गुलाम है, कहा गुलामे रहने में फायदा है। अब सुन लो कान खोल कर, विवाह हो करके लड़का जब आप लड़कों को तो खिलावे पिलावेगा, लड़का ने कह दिया हम भोजन नहीं करते, जब हमरा पत्नी भोजन करिए दिया, हमरा नहीं खाना अच्छा काम, घरों जाएगा तो वही बात, यहाँ भी वही बात। तो लड़का ने कह दिया सारे बराती से, सुनो कान खोल कर, जो रास्ता से यहाँ आए हैं विवाह करने के लिए, वो रास्ता से नहीं चलना है, जो रास्ता से लोग कभी नहीं गुजरा हुआ है वही रास्ता से। कहा दारू जाएगा वो रास्ता से, कहा जाए कि नहीं जाए, वही रास्ता से चलना है जिस रास्ता से धरती पर कोई नहीं गया है। अब सब बरतिया लोग कह रहे तो गुलाम हो गया है रे, हम लोग को जंगल में वो खाना चाहता है, जा तो हम अपना अपना घर जाए। तो बहू कर लिया है, पहले गुलाम हो गया, तो हमको भी गुलाम बनाना चाहता है। सब बरतिया फिरा, बच गए लड़का और लड़की। अब तो ही चलेगा, ये वो गाड़ी बच गई। गरीमान से कहा देखो रास्ता हो करके नहीं चल रहा, ये जंगल है, पूरा जंगल कैसी हो करके चल। कहा महाराज ये तो पहाड़ है ना, जंगल है। कहा पहाड़ हो कि जंगल, कहा उसमें तो मर जाओगे, कहा मरेंगे कि बचे, लेकिन हम चले नहीं सी होकर। लड़की से कहा यदि तुमसे शादी किया है, तुमने ही कौल किया है, जैसे जैसे हम चले ना वैसे वैसे तुमको चलना। कहा चलिए घरे में जाइएगा, चलिए। पूरा जहाँ हस्त रास्ता था, पूरा काटा पत्थर, पूरा जंगल, जो लोग नहीं जा सकता है उसी होकर के चलना शुरू कर। अब लड़की राजा के बेटे, भरी दे सारी, जंगल में घुसेगा कैसे, इधर सरिया फंस जाए तो छोड़ाने में 1 घंटा,
लड़का तब तक बढ़ गए उधर। लड़की कहती है पति देव रुकिए न, हमारे सरिया में कपड़ा फंस गया। कहा तुम्हारे सरिया फंस जा कि तू फंस जा, हमको उससे क्या लेना, हमको चलना है, आना है तो यह। तो लड़का भी हाथ पकड़ लिया लड़की का, वो काटा घसा भसा पड़ा हुआ, खींच लिया तरह से, सब चढ़िया सरिया फट गए। मिल गए पहाड़ आगे। कहा पति देवी तक पहाड़ है, कहा जो चले नहीं पहाड़े पर। पहाड़ पर चढ़ने में वो नतीजा, लड़का मने मन कह रहे थे देखो ना हरिया के भात कैसा है, देखो ना खान भात, हम भात तक पहुंचने के लिए तुमको देवे नहीं करेंगे। जब जंगल में चले गए, पहाड़ पर जब चढ़ने लगे तो लड़की को कभी पहाड़ पर चढ़ने का तो आदत है नहीं, वहां तो पत्थर दुनिया का। लड़की के खाल खींच लिया जंगल, लड़की के पर आगे चढ़कर लड़का घिसियाते जाएगा। लड़की माँ ये बाप रे कौन बच्चा से हमरा बियाह कर दिया है, तो बच्चा कैसे होगा। तो लड़का हाथ घिसते जा, लड़कियां घिसिया फेंकते दिए जाएगा। सब कपड़ा इधरे रहते, खाली लड़की उधर चली। जब गाछ पर पहाड़ पर चढ़ा दिया, रात भोर हो, लड़की रोने लगे जंगले में। लड़की से लड़का ने कहा सुनो, पत्नी का धर्म है, कितनो कष्ट हो पति के पीछे चलना चाहिए, पतिव्रता धर्म है, यह पतिव्रता धर्म है। काई कटा कुसा कर रहा है, पतिव्रता ही धर्म है। आज सुहागवन का रात में ये दुर्भाग्य हो रहा। कहा एक बात सुन लो, आप हमसे बड़ा भूल हुआ। का क्या भूल हुआ? का जिस समय मैं विवाह करने के लिए जा रहा था, गुरु महाराज से मुलाकात नहीं किया, गुरु से दर्शन नहीं किया, गुरु से आशीर्वचन नहीं लिया, जिस कारण हम जंगल में पड़ा हुआ। और ये तो वृक्ष था बहुत बड़ा, लड़का वृक्ष पर चढ़ गए, अंधेरी रात, लड़की को नीचे में छोड़ दी, ऊपर चढ़ गए और ऊपर पर बैठ कर जपो मन सतनाम सुखदाई, जो चाहे तुम आप जगत में अपनी मूढ़ भलाई, जपो मन सतनाम सुखदाई। गर्भवास में भक्ति कबूलो, सो सब सुधि बिसराई। कहा गर्भ में परमात्मा से खोल किया था, यही मिस हो गए। गर्भवास में भक्ति कबूलो, सो सब सुधि बिसराई। आप पर ही या के फंद, अब तो आपके माया में हम फंस गए। आप पर या के फंद, मोह जाल उलझाई, जप मन सतनाम सुखदाई, जप मन सतनाम सुखदाई। अरे मातु पिता सुत भाई बंधु, अरे भगनी बुआ भौजाई। मातु पिता सुत भाई बंधु, और भगन बुआ भो, क्या यो जंगल है। अपने अपने स्वार्थ कारण प्रीति करत सब आई, जप मन सतनाम सुखदाई। कोई जगह तो कोई सवासीन औरत को बुलाते हैं लोग, देखिए वो आ गई है,
जाने के समय तो सबको उनको कपड़ा देते हैं। और यदि दम का कपड़ा दे दिया कारणवश, चार पैसे ने दम का सरिया यदि दे दिया तो भर रास्ता वो सरिये लिहारेगा। माँ बाप के मजबूरी को नहीं समझेगा, लेकिन देखिए न हमको जैसा सरिया को सरिया चले होता, अब नाराज हो गए। वो नाराज होके नहरा से चलती है, हंसते हुए नहीं, खुशी से नहीं, खिलाफ करते जा रहे। मैया हमरा कहल के कि बढ़िया कहा ले देखिए लड़का क्या कहते हैं। भवसागर में भटकत भटकत यह मानुष तन पाई। लड़की से कहा, लड़की भवसागर में इच्छी भटकते भटकते मनुष्य का शरीर प्राप्त किए। क्या तुम्हारा जूठा भात खाने के लिए? देखो भवसागर में भटकत भटकत यह मनुष्य तन पाए। खोबे वृथा भक्ति बिना प्रभु की, धित ऐसे चतुराई जप मन सतनाम सुखदाई। का धिकार है, संत का तो धिकार है। भवसागर से पार होकर मनुष्य शरीर माया और फिर भक्ति नहीं कर रहा है तो मानव जीवन का धिकार है, धिकार है। पाई जन्म सुख कर फिर दुख भोगोगे भाई। जप मन सतनाम सुखदाई, जप मन सतनाम सुखदाई। लड़की से कहा जप करो, ध्यान करो। और लड़की के शरीर से खून निकल रहा, दर्द से लड़की बेचैन। जब लड़की कर हाथ मारे तो लड़का कहे बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। कहा तू खूब बोलो गुरु महाराज की जय, हमरा तो खून बहा रहा। फंसा दिया है जंगल में, वो श्री सदगुरु महाराज पर होता है। कहा और गंजन होगा। हाँ? तब लड़का ने क्या करते, कहा अब जब तक गुरु महाराज नहीं आवेगा तो यही जंगल में रहेंगे, घर नहीं जाए। तुमको रहना है तो रहो और जाना है तो जाओ। हम गुरु महाराज के बिना दर्शन के कभी नहीं जाएंगे जंगल से। हमको औरत का कोई जरूरी नहीं, तुम्हारे जैसा नारी से कोई जरूरी नहीं। तपस्या करते जाए, जप करते जाए। कहीं न भोजन का ठिकाना और न पानी का ठिकाना। लिखा है भक्तों के लिए अन्न पानी का पूरा दुख। राम के भजन करो और देह के गंजन करो। गुरु पर सुरता लगा के रखो। भजन करो जिस दिन टूटे नहीं तार। भजन ऐसा हो कि भजन का तार टूटे नहीं। चाहे दुनिया जहन्नुम में जाए, कुछ लाख करोड़ डूब जाए, लेकिन भक्ति में डूबना चाहिए। लड़का ने कहा यदि तुमको भूख लगे तो भगवान का नाम लो, गुरु का नाम लो। पत्ता चिरा देखा। लड़की को जब भूख लगते थे तो पत्ते चिबाना शुरू कर दिया। पत्ता गुल्लर आम कटहल तो नाम का चीज नहीं। लड़की को तो पेट का बाढ़ ही छूट रहा। कहे हम खा लेंगे पहले तब तुम्हारा खानदान खाएगा। तुम्हारा तो यही निधान हो जाएगा तो खानदान। वो तपस्वी बड़े छोटे तपस्या करते बेचारा बैठते बैठते
हड्डी गाछ में सट कब होते गुरु से मिलन मारे अंधेरा चलू सखी पार के जबैया सब जन के सब आए पर वही देश से परदेसी नारी कहाई वहां के मारे में भूल गए किसरी गए सुन लीजिए हर चीज दिन में आज हमको पार लगाए लड़की बेचारी बैठी हुई है ये भजन में लीन है लड़का प्रवचन करते हैं लड़का करते हैं प्रवचन लड़का करते हैं ज्ञान ध्यान और लड़की के पेट में वहां कुल्हड़ी मार रहा न बाप के घर न ससुर के घर न धोबी घाट के नहीं बाट न जंगल से निकल सकेगा निकलेगा कैसे कपड़ा लता तो देह में है नहीं नंगी कैसे बाहर निकलेगा कोई कपड़ा नहीं लड़की कहती थी भगवान बज्जर के फेर में मैं फंसा हुआ हमारा कष्ट आई कर भगवान का नाम लीजिए भगवान नाम से पेट चलेगा कहा नहीं चलेगा तो जाओ कहा तब गाछ पर चढ़ के चलाया गाछ पर कहीं लड़की चढ़ता कहा जब तुमको जरूरी है तो गाछ पर चढ़ के मेरे निकट आ जा कहा पति देव पहले तो चढ़ के तब हमको बुलाते हैं कहा तब तो खा करके हमारा खानदान खाएगा हम भी खानदान आपका है तुम भी आए हम लड़का ठीक परमात्मा पर पूरा निछावर कर हे प्रभु भूख प्यास निराश मन तब राम कृपा के चार्ज जब साधकों को भक्तों को जब मौत का दशा होगा साधना में तब परमात्मा का भोज होगा समझा ध्यान करते करते पीठ में पेट सट जाएगा नींद कहाँ मिलेगा उसको आलस नहीं होगा उसको अन्न खाएगा तब ना आलस अन्न तो ब्रेक है जब बैठ के ध्यान करने लगे पूरा लड़का परमात्मा में निछावर होगा अपने ऐसे माथा चाटे से आए बगल में छोड़ बुरी बुरी बात करे छे हमारा के घूम के घूम रोट लाई ये श्री सद्गुरु अब लड़का गाछ पर पूरा ध्यानस्थ लड़का चलने फिरने से लाचार हो गुरु महाराज के बाणी को आप लोगों ने सुना होगा चलू 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 भाई धर गुरु पद धाई हो भाई वृंद अनुरागी ब्रह्मचारी हो भाई धन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख धन सुख मन सुख इंद्र सुख सब दुख तज देवी दुख नाई ब्रह्म खाई हो भाई तज देवी दुख नाई ब्रह्म खाई हो भाई तन नव तारो रामा आती पदीन ठामा त्याग चारो दशा मधुमारी सुख पाउर भाई त्याग चारो दशा मधुमारी सुख पाउर भाई गुरु भजो भाई गुरु गुरु
गुरु रूप ध्यान धर। सबको दीक्षा में गुरु रूप का ध्यान के बतलाता है। भजो भाई गुरु 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 रूप ध्यान धर। सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। सन्मुख बिंदु निरेखो सुख देखो रे भाई। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं। न गुरु बिन आने उपकारी हो भाई। नहीं न गुरु बिन आने उपकारी हो भाई। कितना बढ़िया कहा। जन लभ द्वारा रमा आती ही मलिन छामा। नाक में नेटा, मुंह में खखार, कान में गुज्जू, आंख में पिच्छी, है ना? है जी हाँ। अब पेशाब द्वारा में पानी जो दुर्गंध देता है, गंदगी न हुआ। बाथरूम में जाते हैं, लेट्रिन करते हैं, गंदगी न, तो कौन द्वार बढ़िया हुआ? एको द्वार बढ़िया है? बढ़िया है 10वां द्वार। संत लोग कहते त्यागी चलो 10वां द्वार, ये तो गंदा द्वार है, 10वां द्वार चले तब सुख पाओ रे भाई। यहाँ तो का दुखदाई है, वहां का तो सुख। आई जो कह दिया तन सुख, तो शरीर के सुख, शरीर का सुख कौन चीज से होता? बढ़िया बिछावन लगा दिया, गद्दा पर गद्दा, मुसलंग तकिया, टीवी लगा दिया सीधी घर में, लड़का लड़की चाहे कोई भी, और उस पर लेट गया, टीवीओ चल रहा, लेटे लेटे देखियो रहा। अब वो यही कहते इससे मजा दुनिया में कौन है? यही सबसे बड़का मजा है। आई तो बड़का कोढ़िया बीमारी है, ये तो दुख का जड़ हो रहा। देख रहा इनको क्या कहते? तन सुख। यानी बिछावन में कोई लकड़ी नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है। अब मन सुख, मन माना भोजन करने के लिए मिल गए बढ़िया से बढ़िया फैशन, मुर्गी भात, बकरी भात, मछली भात मिल गए, मिल गई पठा। देखिएगा लड़का लोग सब रोड पर चलता है, लोग जो चाय पीते हैं, कुर्सी पर बैठ गए, देख लीजिए कोई आवेगा तो अब वहाँ चाय दे दिया उनको, वो एक पैर उठा के एक पैर पर रख देता है, चाय हाथ में ले लिया, ऐसे मुंह में लेते हैं तो कितना लेते हैं मुंह में? एक चम्मच तो कितना को मुंह में जाता है? एक ठोप। एक ठोप मुंह में जाते हैं तो ये करता है कैसे? तुरंत हटा लिया हाथ, तब करते करे छे ना, करे छे ना। फू लगे छे मकई खेत से भैंस बाहर निकलता। एक ठोप में इतना मस्ती में है, इतने हके के बारे गिलास पी लेना, फिर दम मार करके छोर को ठंडा कर लेते हैं, फिर एक ठोप लेके फिर कितना सुख है, इतना बारीक सुख गिरा गुजरा हुआ। ऐसे बना है, ऐसे लोग को चुतिया कहते हैं, छोटा लोग।
दान न भद्वारा रामा, आती ही मन। मन के मुताबिक भोजन मिल गया तो मन सुख हुआ, तन सुख, मन सुख। अंत में कह दिया इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख परिवार है, यही सुख नहीं, पत्नी सुख। तो फिर क्या कर दिया? गुरु महाराज उल्टा दिया, अगले उल्टा दिया, कह दिया तजी के विषय दुखदाई। ये दुख देने वाला है, इसको तुम पहले त्याग करो, इस सुख को छोड़ो। ये तो दुख देने वाला सुख है, ये क्या मिनट टिकेगा? टिकेगा थोड़े दिन के जिंदगी, मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए से मुझे मन बौरा हो, तुरंत तो मेटिया नेट हो जाएगा, क्या ठिकाना है? गुरु महाराज कहते चढ़ ही चलू, क्या भी चलू 10वां द्वार। उसी तरह से लड़का गाछ पर चढ़ गए, देखो 10वां द्वार कैसा है। लड़की को नीचे में छोड़ दिया, यानी सब इंद्रिया हमारे अंदर में ही लड़की है। तुम ये लड़की को छोड़कर 10वां द्वार में चलो। नई लड़की के पैर में रहेगा तो तुम्हारा बरखी श्राद्ध कर देगा, नरक में जाकर के रखे, बिल्टा के मारेगा, जमराजों से मार खिलवावेगा और फिर नरक में इसको भेजवा देगा। ऐसा इंद्रिया है। इंद्रिय सुख सब दुख, नर विविध कर्म, अधर्म बहुमत, श्वेत प्रदर्शन किया, विश्वास करेगा शास्त्र से ज्ञान पाना चाहिए, ये विशेष सुख होगा। लड़का ऊपर में पूरा चलने फिरने से भी अब आसान नहीं। लड़की गाछ पकड़ के खड़ी है, मूसलाधार वर्षा आज, एक तो शरीर कांप रहा है, सुनिएगा ध्यान से, मूसलाधार बारिश आ। अब लड़की को न कपड़ा है न ऊपर में छठी है। अब तो बड़का बाप से भेंट होगा, दुख से भेंट, न भोजन न कबस्तर। और लड़की से लड़का ने कहा हाँ जय जयकार करो, जब जब दुख आ जाए तो गुरु महाराज का नाम लो, श्री सदगुरु महाराज की। लड़की के भीतर तो प्राण थर 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 कप ने कपड़ा ने छाया, मूसलाधार समाज के समान वर्षा हो रहा। जब अब नहीं बचेगा, बैसाख है सखी उखम बीखम, सुनेंगे, बैसाख है सखी उखम बीखम, घामस भिजल शरीर है, रगरी चांदन अंगले पव, तब किया होई तेहा मारे, रगरी चांदन अंगले पव, तब पिया होई तेहा मारे। तब न परमात्मा मिलेगा, इतना गंजन सहेगा। जेठ हे सखी हेठ बरिसा, दादुल शब्द सुनाई है, सबके बल मुहरमा घर घर आई गई, हमरो बालाम परदेश। कैसे कैसे परमात्मा आपको मिलेगा, साक्षात्कार लिख दिया। इस धारा पर संत मत कहते हैं उतरने के लिए। बैसाख कहे सक उखम विखम, खामस भीजन सक। बैसाख के धूप में कोई काम करेंगे तो पसीना चलेगा नहीं चलेगा? एक धूप हो रहा और पसीना चल रहा, और किसान लोग खेत में कोदरा खुरपी चला रहा, नहीं तो उपजा नहीं होगा। घामस भीजल शरीर, रगड़ी चंदन,
जिस प्रकार से काठ को रगड़ते हैं अग्नि बाहर हो जाता है, हम लोग लकड़ी से रगड़ करके आग पैदा कर देते थे। अभी कोई करेगा तो हो जाएगा। दूध में छिटका चलाता है, घी निकल जाता है, सीधा नहीं निकलते। लकड़ी को रगड़ते हैं तो आग निकल देती, दूध को महते तो घी निकल जाता है, मेहंदी को रगड़ते तो लाली निकल जाता है। जिस तरह से मेहंदी को सिल्ला ऊपर में लोढ़ी तब पिसा जाता है तब लाली देखते हैं, जिस तरह से छिटका कुंडा में घूमता है तो घी निकलता है, लकड़ी घूमता है तो आग निकलता है, उसी तरह से दोनों दृष्टि और मन सूरत जो है, जब दोनों चक्की के भीतर में दृष्टि रूपी चक्की में जब ये मन पिसा जाएगा तब प्रकाश देखेगा, तब प्रकाश ऐसे नहीं देख सकता। गेहुआ सुखाए गेले जतबा भीतर भेले, अटवा धरत मरो बहिया मुरुक गेले, संतो झीर बहत पवन मा पिसन मन लागले रे। गेहुआ पिसाए गेले, गेहुआ अटवा धरत मरो बहिया मुरुक गेले। हाथ से गेहूं को पकड़ लेते हैं लेकिन आटा को चुटकी से नहीं पकड़ सकेगा, वो पिसा गए तो अटवा धरत मरो बहिया मुरुक गेले। आज गेहूं पिसा गए और यदि हवा में उड़ गए, अब उसको पकड़ने का कोई यंत्र नहीं है, और उड़ के चला जाएगा, आप पकड़ नहीं सकेगा। उसी तरह से दोनों दृष्टि से जब चक्की से सूरत जब निकल जाएगा पिसा करके, तब कोई इंद्रिया उसको नहीं पकड़ सकेगा, सदा के लिए वह पूरा ही रह जाएगा, परमात्मा के लेके चला जाएगा, यहाँ आगे नहीं करेगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए संत लोग कहते हैं गेहुआ सुखाए गेले जतवा भीतर भेले, अटवा धरत मोर बहिया मुरुक गेले, संतो झीर बहत पवनमा पिसन मन लागले रे। जब मन पिसा जाएगा और तब जो आनंद आवेगा, आनंद के सम अवरना फल वर्णन नहीं जा, उनका वर्णन सरस्वती ने कर सकता, वैसा आनंद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान शिव के उपदेश नयन संत दर्श नहीं देखा, जिसने अपने आंखों से संत का दर्शन नहीं किया है, उनके आंख मंजूर के पंख के समान है। आंख से संत का दर्शन में कितना लाभ है। संत दर्श को चाहिए तजी ममता अभिमान, जेते भूमि में पगो पड़े तेते तीर्थ स्नान। संत के दर्शन के लिए जो जाता है उतना पैर उठता है, उतना तीर्थ हो रहा है। वो तीर्थ बाहर में नहीं, वो तीर्थ अंदर में। हम लोग एक मुसलमान के यहाँ गए, जिस समय हम लोग भय चलाते थे उस समय सत्संग नहीं करते, थोड़ा था कभी कभी जाते, पहलवानी करते थे। उस समय जब गए जाते थे सत्संग में, हम लोग को लोग खिलाफ करते। मुसलमान के यहाँ गए भैंस खरीदने के गप करने के लिए, देखा क्या उनके पत्नी बाहर में रोटी बना रहे, आटा सान रही, समझती हो समझ, और उनको पूरा सर्दी, लेडीज को पूरा सर्दी, और उस समय में माता लोग लग पहनती, अब तो कोई नहीं पीते। पहले कड़ा पीनते थे, वो कड़ा छूट गए, अब खाली पायल पीनते। तो उस आटो शांति और पानी नाक से सर लगता था चूड़ा नहीं खा रहा। लल्लत पर से पानी गिरेगा तो पता चलेगा, नाक पर से पानी गिरेगा तो पता चलेगा, लल्लत पर से पानी गिरेगा नहीं पता चलेगा। और लल्लत पर से वो नाक के नेटा वाला पानी 4 छोप घाटा में चला गया। और उनके पत्नी मुसलमानिया सबको सानी दे दिया, तो तेरे नहीं लगा, सबको सान दिया। इसी को कहते तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख।
तन नभ द्वारा रामा आती ही बाली ने ठामा। अगर मियाँ देख लेता कि इसमें ना करने का वो रोटी खाएगा, और जब नहीं देखा तो सब धकेल दिया, सब खा गए। तो देखिए ये नभ द्वारा रामा, इन नौ द्वार में क्या हाल हो रहा। हम लोग बगरहा गांव मधेपुरा जिला में सत्संग हुआ, एक साव जाति गया, बड़े उदार आत्मा और श्रद्धा से भंडारा, आज पूरी जिलेबी, कल दही चूड़ा, परसों तस्मर, आज चूड़ा दही दाल भात, रंग बिरंग का 5 दिन 5 प्रकार का भोजन खिलाया सत्संग। जितना खर्चा होगा करेंगे। 1.5 मन दही बरहकवा भैंस के दूध, दिन भर औट करके उसमें जलावा, जोरन दिया, दही जमा दिया। सत्संग समाप्त हुआ, रात्रि कालीन भी सत्संग हुआ, हमको एक रूम में दे दिया। अब दही दूध औटने के अवसर में सब दूध के छाली के छोटका हंडी में रख। कौन कारण से ये घी निकाल ले, और जब परोस करके खिलावेंगे तो ये घी सत्संगी को भात पर दे। ये उद्देश्य से छाली को एक हंडी में और दूध को बड़का हंडी में, सब हो गए। हम जब लेट गए बिछावन पर तो उनके पत्नी ने कहा कि बबे के रूम में दही रख दी। इधर हम लोग सो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, बकरी नमना बिल्ली है, बाबा तो बंद करके सोते हैं। तो हमसे गए कहने के लिए बाबा इसी घर में दही रख देना। हमको क्या लगेगा, रख दो, नहीं चाहे नहीं रखो, रखने दो, हम की रात और सुर के में दही को। तो हमने कहा, एक युवक ने कहा बाबा यही रख दिया। बाबा जब रात में नींद टूटेगा तो मनमाना बाबा सुर रख लीजिए। हंसनी लगा दिया और रख दिया। हम लोग जाके सो गए। वो बेचारा क्या मन में हुआ, उसके पत्नी ने कहा जान उसी के बगल में सो जाइएगा। अब आकर के केवड़ा ढकढकाने लगे। कहा क्या बात है? कहा बाबा इन जगह नहीं है, खोल दीजिए, हम अंदर है, हम भी सो जाए। कहा नहीं, हम एक रूम में तो किसी को सोने के लिए नहीं देते, हमको नींद नहीं होगा था, हम कभी नहीं किसी को रूम में सोने के लिए देते। बहुत लिहाड़ा करने लगे, सोचा लो तब सो जाए। कहा बाबा दही अच्छा, उनका गेट लगा है तो दही को कौन खाएगा? तो खोल दी। हम उनको खोल करके सो गए। ऊपर यहाँ से बिछौना लगाया, बिछौना पर सो गए और गेट भुला गए लगाना। गेट लगाया नहीं, भुला गए, सो गए पठाने पीकर। तब हुआ भोला घर में चोरी भेले हो, भोला घर में कोढ़ी होले हो तो क्या जरूरी है हमको भोला? दुर्दशा क्या हुआ? ये भी सो गए, हम तो पहले सो गए। बड़का बड़का दूध कुत्ता घुस रहे, वो की मोटका कुत्ता घुस गए। और कुत्ता को तो आदत है, सुनते सुनते चला गया। वो छिपिया था ऊपर में, मुंह से ठेल दिया और मुंह लगा दिया। जैसे चपर चपर की आवाज हुआ तो हमारा नींद तो पतला है, झट से मुड़ी हट कपड़ा हटा करके देखते हैं तो पट्ठा तो ही ले रहा, ये तो भैरव देवता है। मैंने कहा ठीक है, ये कुंटल दही तुम्हारे नसीब में था, खा तब अब भगवे करेंगे तो क्या होगा? कोई खेबो नहीं करेंगे तो कुछ में भर कर खा तो क्या दिक्कत है? वो फेंका की जाएगी।
तब हम किसान से कहा, हाँ जोगिंदर बाबू जगिए ना, जोगिए। वो बोल गया नहीं कर, कहा अरे दही में भोग लग रहा है, दही में खाने वाला जम रहा है, तो नींद में हो जाग करके हो बाबू, हो बाबू, हो बाबा, बाबा की कह रही है बाबा, हमने कहा कुत्ता किया गाली किए बाबा, बाबा फटे लिए नहीं कुछ बात